हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आज की वीडियो के अंदर जो क्या है हम बीट का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो लेसन प्लान है वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का है। और इससे पहले जो कि हमने इकोनॉमिक्स के और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। हमने इकोनॉमिक्स के माइक्रो टीचिंग स्किल से रिलेटेड सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाकर वो देख लें, क्योंकि सबसे पहले जो लेसन प्लान है वो आपको माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर ही बनाने होंगे। उसके बाद ही जो कि आपको अपने डिस्कशन या फिर साइमुलेटेड जो लेसन प्लान है वो बनाने हैं। तो सबसे पहले जाकर आप वो देख लें। उन सब का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। और साथ में आप चैनल के ऊपर जाकर इकोनॉमिक्स लेसन प्लान की जो प्लेलिस्ट है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। तो जैसे कि आपको पता होगा कि लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। उसके बाद हमें लिखना होता है पीपल टीचर्स रोल नंबर। यहाँ पर आपका जो भी रोल नंबर है वो आप लिख सकते हैं, और इसकी जगह आप पीपल टीचर नेम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है क्लास के, आप किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो लेसन प्लान है वो है +1 क्लास के लिए। उसके बाद हमारा है सब्जेक्ट कि किस सब्जेक्ट का लेसन प्लान आप बना रहे हैं। तो हमारा आज का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। उसके बाद आपको लिखनी होती है डेट। उसके बाद आपको लिखनी है ड्यूरेशन, जो आप लिख सकते हैं 30 to 35 मिनट या फिर 40 मिनट। उसके बाद आपको लिखना था टॉपिक, तो जो हमारा टॉपिक है वो है एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद हमें लिखनी होती है इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स क्या होती हैं कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ करता है। तो एक टीचर दो तरह के मटेरियल यूज़ करता है। फर्स्ट हमारे पास आते हैं जनरल टीचिंग एड्स, और सेकंड हमारे पास आते हैं स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। जनरल टीचिंग एड्स के अंदर हमें लिखना होता है चॉक, डस्टर और पॉइंटर। और स्पेसिफिक टीचिंग एड्स के अंदर हमें लिखना होता है चार्ट। ठीक है, मॉडल, पीपीटी, आप कुछ भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। आपने इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए अगर कोई चार्ट का यूज़ किया तो आप चार्ट लिख देंगे, अगर आपने मॉडल का यूज़ किया तो आप मॉडल लिख देंगे, और अगर आपने किसी पीपीटी का यूज़ किया तो आप यहाँ पर पीपीटी लिख देंगे। तो ये होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शनल एड्स, या फिर इनको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी बोलते हैं। उसके बाद हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का क्या मीनिंग होता है कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, एक टीचर जो क्या स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे इंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। हमारे जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव है वो दो तरह के होते हैं। तो एग्ज़ाम के अंदर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जबकि आपकी प्रैक्टिकल होती है कि इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव कितनी तरह के होते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या एम है, एक टीचर स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वही क्या होगा एक टीचर का ऑब्जेक्टिव होगा। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे कि उस सब्जेक्ट को कराने का एक टीचर का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। तो जैसे कि फर्स्ट है टू क्रिएट इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करना। सेकंड है टू गिव नॉलेज, बच्चों को इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज देना। टू गिव एम्प्लॉयमेंट, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देना। और फोर्थ है टू डेवलप मेंटल कैरेक्टर, उनका मेंटल कैरेक्टर डेवलप करना। नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ठीक है, किससे रिलेटेड होंगे, हमारे टॉपिक से रिलेटेड। उस टॉपिक को करवाने का एक टीचर का क्या ऑब्जेक्टिव है, और उस टॉपिक से जो कि एक टीचर स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। जिसकी फर्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड है स्टूडेंट विल बी एबल टू क्लासीफाई द टर्म। थर्ड है स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड विद एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से आपको अपनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखनी है। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये लेसन प्लान कैसे लगा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ठीक है, और साथ में आप इसको अलग स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे क्या है और ज़्यादा लेसन प्लान बनाने का जो क्या है मोटिवेशन मिलता है। और साथ में आपको भी जो क्या नेक्स्ट लेसन प्लान के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो कि इस चैनल के ऊपर जो कि मैं बीएड से रिलेटेड लेसन प्लान अपलोड करती हूँ, और आप अब आगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और भी लेसन प्लान अपलोड करने वाली हूँ, तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जल्दी से जो कि अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रीवियस
अज्यूम्ड नॉलेज। ठीक है, यहाँ पर जो कि टीचर कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाने से पहले कि वो अज्यूम करता है कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितनी नॉलेज हो सकती है। तो आप जो भी टॉपिक करवा रहे हैं तो आपको भी इस तरह से अज्यूम करना है कि बच्चों को शायद इस टॉपिक के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन होगी। तो अब वो टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करेंगे कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। तो प्रीवियस नॉलेज आप कैसे टेस्ट करेंगे, आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कि वाई वी डू वर्क, सेकंड है व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट, थर्ड है व्हेन अ पर्सन वांट टू वर्क बट वी कैन नॉट गेट वर्क व्हाट इट इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। अब आती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब जो कि आपको अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। यहाँ पर जो क्या जो टीचर बच्चों को बताएगा कि आज जो क्या हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, तो आप भी अपने टॉपिक के बारे में जो क्या बच्चों को बता देंगे कि आज जो कि हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन। अब जो कि आप अपने टॉपिक को बच्चों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो अब आपको उसको फाइल के अंदर कैसे बनाना है, तो आपको यहाँ पर 4 कॉलम्स बनाने हैं। तो फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है मेन पॉइंट्स, सेकंड में लिखना है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड कॉलम में लिखना है प्यूपिल एक्टिविटी, फोर्थ में आपको लिखना होता है ब्लैक बोर्ड वर्क। मेन पॉइंट्स के अंदर आपको जो क्या है आपके टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से मेन पॉइंट होंगे वो सारे आपको लिखने हैं। फिर आते हैं प्यूपिल टीचर एक्टिविटी। यहाँ पर जो कि आपको क्लासरूम के अंदर एक टीचर की एक्टिविटी है वो लिखनी है। फिर थर्ड कॉलम है हमारा प्यूपिल्स एक्टिविटी। यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की जो भी एक्टिविटी होगी वो लिखनी है। और नेक्स्ट जो है ब्लैक बोर्ड वर्क, यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी हेडिंग्स होगी वो सारी आप यहाँ पर लिख देंगे। तो मेन पॉइंट्स के अंदर आप लिखेंगे फर्स्ट सबसे पहले मीनिंग ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो अब आप जो क्या है टीचर क्या करेगा, बच्चों को अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एक्सप्लेन करेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ए मैन्स इज एम्प्लॉयमेंट व्हेन ही इज विदाउट अ जॉब और नॉट एम्प्लॉयड एंड ऑल्सो डिज़ायर टू बी एम्प्लॉयड। तो वो क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फिर आता है प्यूपिल एक्टिविटी। तो यहाँ पे बच्चों की क्या एक्टिविटी होगी, प्यूपिल विल लिसन केयरफुली, जो स्टूडेंट है वो उसको ध्यान से सुन रहे हैं। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे अनएम्प्लॉयमेंट। और ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए जो आप इस तरह से ब्लैक कलर के चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, उसको आप कट करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको जो कि अपना ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना है। और ठीक है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कि अब आप बच्चों को आगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि 2 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है रूरल और सेकंड है अर्बन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अब बच्चों को आप रूरल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये कितनी तरह को इसका होता है वो आप बताएंगे, जो बच्चे क्या वो इसको ध्यान से सुन रहे हैं। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में लिख देंगे। ठीक है, फिर आप उनको अर्बन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएंगे कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये कितने तरह का होता है। फर्स्ट आता है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट और सेकंड आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शनल रिकैप्चुलेशन। ये क्या होता है कि अब तक आपने जितना भी बच्चों को करवाया है आप उसके अकॉर्डिंग जो कि आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि इससे जो कि एक टीचर को पता चलता है कि बच्चों को वो टॉपिक समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इसी तरह से ही आपको जब आप क्लास के अंदर टीच करने के लिए जाएंगे तो आपको भी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, जिसकी फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट और सेकंड है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, जो बच्चे जो क्या इसका आंसर करना स्टार्ट कर देंगे। आप जो चाहें तो वो आंसर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, अब आप बच्चों को टाइप के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी फर्स्ट है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, पीपल विल लिसन केयरफुली। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप नाम लिख देंगे टाइप्स, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, फिर आता है हमारे पास साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से आप जो हमारे एम्प्लॉयमेंट है उसके टाइप्स के बारे में बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है और साथ में आप इसे बीएड के 10 स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें, जिससे वो ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। फिर उसके बाद आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट आप यहाँ पे लिख देंगे, जिसकी फर्स्ट है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड है एग्रीकल्चर सीजनल
ठीक है। और उसके बाद आपके बात आती है ऑक्यूपेशन एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम, उसके बाद आता है मोबिलिटी ऑफ लेबर, उसके बाद आता है डेक्लाइन। तो ये सब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी भी, पीपल विल लिसन केयरफुली, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो क्या है वो आप सारे रीज़न इस तरह से लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद आती है रिकैप्चुलेशन। अब जो कि आप फिर से स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो भी टॉपिक स्टूडेंट को करवा रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो आपको भी इस तरह से स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रीज़न ऑफ इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। और स्टूडेंट क्या करेंगे, उसका जो आंसर देने की कोशिश करेंगे वो आंसर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है। अब आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या सजेशन हो सकते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको सॉल्व करने के लिए। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे सजेशंस, और उसके बाद जो भी मेज़र होंगे इसको दूर करने के वो सारे आप यहाँ पर लिख देंगे और स्टूडेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और जो क्या टीचर को क्लास में ये भी देखना है कि बच्चे उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे हैं। नेक्स्ट आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। यहाँ पर टीचर जो क्या बच्चों को एक बार फिर से बताता है कि आज हमने क्लास में कौन कौन सा टॉपिक किया था, उसमें हमने कौन कौन से मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो इस तरह से आपको भी लास्ट में क्या देनी है, कंक्लूजन स्टेटमेंट देनी है। उसके बाद आती है रिकैप्चुलेशन। ये जो क्या है कि अब आप अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट करवाने के बाद अब स्टूडेंट से एक बार फिर से क्वेश्चन पूछेंगे पूरे टॉपिक से, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो भी टॉपिक आज क्लास में करवाया है वो उनको समझ में आया या फिर नहीं आया है। जिसकी फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। थर्ड है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। फोर्थ है, गिव सजेशंस टू एजुकेट फॉर एजुकेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट की रिकैप्चुलेशन करेंगे और लास्ट में आपको देना है होमवर्क। ठीक है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट को होमवर्क दे देंगे। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसे अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें। और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको किसी और सब्जेक्ट का या फिर किसी और टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।